सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। जितने भी प्यारे बच्चे हैं उनको मेरा सादर नमस्कार, और जितने भी हमारे गार्जियन हैं, जितने भाई बहन हैं, उन सभी को भी मेरा सादर नमस्कार। यूपी बोर्ड का एग्जामिनेशन 2025 का एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है। यानी कि ऑल ओवर यूपी में जो एग्जामिनेशन है वो 24 फरवरी से शुरू हो रहा है। 24 फरवरी को आपको ये भी जानकारी दे देता हूं, हिंदी का पेपर केवल प्रयागराज में डेट चेंज किया गया है। लोग बात कर रहे हैं इस मैटर पर कि यूपी बोर्ड के एग्जाम में अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें। जैसे जब हम कभी किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो मेकअप करते हैं अपने आप का, उसी तरीके का हम आपसे बात करते हैं कि ये आपके लिए सबसे बड़ा फंक्शन है। इससे बड़ा फंक्शन जीवन में आपके लिए कोई नहीं होगा। अगर 12th क्लास में हो तो पूरे साल की तैयारी का सबसे बड़ा फंक्शन आपके लिए यही है, और अगर 10th क्लास में हो तो जीवन की पहली सीढ़ी का फंक्शन भी यही है। इस फंक्शन को तहे दिल से मनाइए, और जैसे किसी फंक्शन में जाने से पहले अपने आप को मेकअप करते हो, उसी तरीके से एग्जामिनेशन में भी मेकअप आपको करना चाहिए। यानी कि माइंड मेकअप करना है, यहाँ पर चेहरे का मेकअप नहीं, यहां माइंड को मेकअप करना है कि हमें एग्जामिनेशन देना है और एग्जामिनेशन के लिए हम तत्पर रहेंगे। तो हम अपने माइंड को किस तरीके से रिलैक्स कर लेते हैं, यानी कि सबसे पहला काम होना चाहिए हमें अपने उद्देश्य के प्रति रिलैक्स हो जाना चाहिए, माइंड को सेट कर लेना चाहिए। क्योंकि हमें जब एग्जामिनेशन हॉल में जाए तो हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। जितनी भी तैयारी हमारी है उस तैयारी पर भरोसा होना चाहिए, और साथ ही साथ हमारा माइंड जितना मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है वो तभी दे पाएगा जब रिलैक्स मोड में रहेगा। इसलिए कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि कोई भी प्रैक्टिस आपको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बना सकती है। तो किसी भी एग्जाम से पहले, चाहे वो हिंदी का एग्जाम हो, चाहे इंग्लिश का एग्जामिनेशन हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका अकाउंटेंसी हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, उससे पहले अपने माइंड को आप जो है वो रिलैक्स में लाइए। क्योंकि अगली जैसे क्या होता है नहीं, अगर आपको कल जो है पिच पर खेलना है तो आज बॉडी को थोड़ा रिलैक्स, ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं सो गए ना, थोड़ा रिलैक्स आपको देना पड़ेगा। क्योंकि आपको एनर्जी स्टोर करनी पड़ेगी उस आने वाली सीढ़ी को चढ़ने के लिए, उस मैदान पर खेलने के लिए। तो एग्जामिनेशन हॉल ही आपका मैदान है ना, इसी पिच पर आपको बेस्ट रन बनाने हैं। तो मैं कहता हूं कि इस पिच पर खेलने से पहले अपने आप को रिलैक्स करिए, और रिलैक्स करने के साथ साथ फिर देखिए आप रिजल्ट में क्या परिवर्तन आता है। और बहुत अच्छी खास बात आपको यह भी बताता हूं कि एग्जामिनेशन से टाइम पर, एग्जामिनेशन के शुरू होने से 2-4 दिन से पहले हल्का भोजन लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, जिससे माइंड भी रिलैक्स में रहेगा और हमारा ये शरीर भी रिलैक्स में रहेगा। और अगर हम लोग रिलैक्स में रहेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, पेपर आपका बहुत मस्त होगा। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है, ऐसा आप जानते हैं। तो एग्जामिनेशन, जब भी एग्जामिनेशन को जो ड्यूरेशन है 12 से 13 दिन का है, 12 दिन मान लीजिए, तो 12 दिन भी नहीं रह गया क्योंकि एक पेपर आगे शिफ्ट करिए, लेकिन ऑल ओवर यूपी का तो खैर 12 ही दिन का है। तो 12 दिन वो हो गए, और 24 से 28 यानी इधर का शेड्यूल आप मान लीजिए 4-5 दिन का इधर का भी है। तो इन टोटल 20 डेज का एक शेड्यूल आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए अपनी बॉडी, जिससे कि गर्मी भी, क्योंकि वेदर भी चेंज हो रहा है, और वेदर चेंज होने के कारण बहुत सारी बीमारियां, गले की प्रॉब्लम, सर्दी, जुकाम, बुखार, ये सब पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो एक तो आप रेस्ट माइंड में बढ़िया नींद लीजिए और हल्का भोजन लीजिए। भोजन में आप सलाद का अच्छा प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा सलाद का प्रयोग करें। बच्चे इतने दूध जरूर डेली पिए, ठीक है, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। और हल्के भोजन में पत्तेदार सब्जियों पर, फ्रूट्स में सेब है यानी एप्पल का यूज करें आप। ग्रेप्स भी आना शुरू हो गए, लेकिन हल्का ग्रेप्स यूज करिए, गला खराब हो सकता है आपका, ठीक है। तो जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स आए हैं उनका भी आप प्रयोग करें, पपीता खाइए, ठीक। ये बढ़िया चीजें जो है अपने फूड में बढ़ा दीजिए, और आपको उससे नींद अच्छी आएगी और कम भी आएगी। ये बात भी ध्यान दीजिए, अगर आपने चीजें बढ़ाई तो नींद अच्छी आएगी और कम आएगी। खाना खा लिए ना कस के तो नींद बहुत आएगी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। हम लोग अपने विषय पर जो भी हमारा
विषय सब्जेक्ट है, अगर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिंदी, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है एंड सो ऑन, जो भी सब्जेक्ट आपके पास में है, सिविक्स है, हिस्ट्री है, जो भी है आपके सब्जेक्ट, उन पर आप चिंतन और मनन करिए। मतलब आपने क्या पढ़ रखा है इसको सोचिए, अपने चैप्टर को मन में रिवाइज करिए, आंखें बंद करिए, ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 2 है, इस चैप्टर में सर ने ये टॉपिक बताए थे, इस टॉपिक में ये रिएक्शन बताई थी, ये फार्मूला बताया था, ये कैलकुलेशन बताई थी, ये मैप बताया था। बिल्कुल एक पिक्चर चलनी चाहिए आपके दिमाग में। ईमानदारी से बताता हूं कि आपका पेपर बहुत बढ़िया होगा। चिंतन होना चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए, मनन होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो अपने सब्जेक्ट के बारे में कंसंट्रेट करिए, अच्छे से मनन करिए, तब आपको सफलता जरूर मिलेगी। निश्चित तौर से जो आपने साधे होंगे अंक, वही अंक आपको मिलेंगे। तो रिवीजन बढ़िया होना चाहिए अपने विषय के ऊपर। और परीक्षा से पहले जो मैं ये बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी अब तक पढ़ा है, परीक्षा देने से पहले इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, जो भी अब तक पढ़ा है उसे अच्छे से दोहरा लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, और कुछ नया ऐसा पढ़ने की कोशिश न करिएगा जो आपका टाइम वेस्ट करे। यानी कि हमें सफलता भी नहीं मिल रही है और उस एक प्रश्न के लिए हम 25 प्रश्न हमने लॉस करते चले जा रहे हैं। तो ऐसी कोई गलती नहीं करिएगा, छोटी छोटी चीजों को बार बार दोहरा लीजिएगा। जो पॉइंट्स आपके क्लास में टीचर्स ने पढ़ाए हों उन पर ज्यादा भरोसा करिएगा, जो आपके टीचर्स ने जिस पर फोकस किया उन पर ज्यादा भरोसा करिएगा, और उन पॉइंट्स को लिख करके बार बार देखिएगा। और आप अपने टीचर्स के द्वारा बताई गई हर बात का इंपॉर्टेंस बहुत रखेंगे। यानी अपने टीचर्स की जो भी बातें आपको टीचर्स ने क्लास में बताई हों उन पर आप विशेष तौर से फोकस करिएगा। आपकी परीक्षा 100% बहुत ही अच्छी होगी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जब आप परीक्षा रूम में पहुंच जाएं तो पहला काम तो है कि 15 मिनट्स बिफोर पहुंचे, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में 15 मिनट पहले पहुंचे। वैसे यही है ही, आपको एंट्री मिल ही जाती है। आप कॉलेज में जब पहुंचे तो आधा घंटा पहले आसपास पहुंचिए। आप माइंड को रिलैक्स करिए, अपने शरीर को रिलैक्स करिए। पेपर टेंशन नहीं है। जंग में, मैदानी जंग में जब लड़ने उतरते हैं तो दो में से एक तो जीतना ही, एक हारेगा एक जीतेगा। तो जो जीत का हिस्सा वो अपने अंदर क्यों शामिल ना करें, हम वो जीत हम अपने लिए क्यों ना डिसाइड कर लें, ऐसा मैं मानता हूं। और अपनी सीट को चारों तरफ अच्छे से चेक कर लें, सीट कहीं बेंच हमारी डिस्टर्ब तो नहीं है, कहीं हमें लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ऐसा है तो कंप्लेन जरूर करिए कि सर ये हमारी सीट चेंज होनी चाहिए। पेपर को बहुत प्रॉपर वे में पढ़िए। पेपर क्या है, कैसा, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम बढ़ाया गया है। उस 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम में पेपर को पढ़िए और डिसाइड करिए कि आखिरकार हमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। आज की वीडियो में हम हर बात इंपॉर्टेंट बता रहे हैं और अब पेपर को सॉल्व कैसे करते हैं। पेपर को सॉल्व करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूं। हमेशा सरल से कठिन पेपर को सॉल्व करें, यानी कि पहले वो क्वेश्चंस करने चाहिए जो आते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहले वो क्वेश्चंस करने चाहिए जो आपको आते हो, फिर हमें उन पर जोर लगाना चाहिए जो हमें थोड़ा कम आते हो, और कठिन पेपर सबसे बाद में करना। और अगर पहले आपने दूसरों की बातें मानी, विद्वान लोग जो बोलते ना पहले कठिन करना, तो कठिन हमें आता नहीं था, सरल हम कर नहीं पाए क्योंकि हमारे पास समय नहीं था। ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और जो भी प्रश्न अच्छे से आते हों उनको पहले सॉल्व जरूर कर लेना। कॉपी पर ब्लू और ब्लैक पेन का ही प्रयोग करना, तीसरे पेन का प्रयोग नहीं करना। डायग्राम बनाने में, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी और भी कहीं पर फिजिक्स में भी कोई डायग्राम बनाने में आप कोई कलर यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लिखने में हेडिंग्स में ब्लैक, और अगर आप अदर बोर्ड्स में है तो वहां पर हेडिंग भी ब्लू पेन से ही डाली जाती है। ये भी आपको जानकारी देता हूं, सीबीएसई में अधिकतर ब्लू से हेडिंग और ब्लू से ही लिखा जाता है। अधिकतर लिखेंगे ब्लैक से कोई प्रॉब्लम, लेकिन कंडीशन यही है। दूसरी चीज है, आप बाकी लिखने में ब्लैक पेन से हेडिंग डाल सकते हैं और ब्लू पेन से लिख सकते हैं। राइटिंग सुंदर से बढ़िया से समय को मैनेज करते हुए आप लिखिएगा और अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन जरूर करिएगा, जिससे एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित हो। और एग्जामिनर का अगर ध्यान आकर्षित हुआ तो फिर आपको नंबर अच्छे जरूर मिल जाएंगे। इस बात का भी 100% आप श्योरिटी देता हूं, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा उस चीज को पॉइंट आउट करता है जहां पर बच्चे ने जो मेन उसका जो कंक्लूजन है उस पर फोकस करने की कोशिश करता है। तो अच्छे अंक आपको जरूर मिलेंगे। अंडरलाइन जरूर करिएगा उस पॉइंट को, और जहां एग्जाम्पल्स की जरूरत हो, जहां रिएक्शंस की जरूरत हो, जहां पर डायग्राम की जरूरत हो, उससे अपने
पेपर को और आप अच्छा और अट्रैक्टिव एग्जामिनर की जेब से नंबर निकालने की पावर अपने अंदर पैदा कर दीजिए। वही ताकत आपको काम आएगी। और हर प्रश्न का प्रत्येक भाग, अगर मान लो 9th क्वेश्चन है, उसका एबीसी पार्ट है, तो 9th वाले का एबीसी वहीं पर करिएगा, दूसरी जगह ना लेकर के जाइएगा। उससे एग्जामिनर को चेक करने में आसानी रहती है और साथ ही साथ आपको नंबर देने में भी उसका मन करने लगता है। ये बात भी ध्यान दीजिएगा। इधर उधर पार्ट करने में ऐसा नहीं कि चेक नहीं हो, चेक तो होगा, नंबर भी मिलेंगे, लेकिन एक अच्छे और सिंसियर स्टूडेंट की यही पहचान होती है कि जो भी क्वेश्चन करें कंप्लीट करें, और अगर कोई पार्ट नहीं आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए ब्लैंक छोड़ लीजिए, बीच में बाद में याद आए तो वहीं पर कर दीजिए। ये मेरा मानना है। कॉपी में दूसरी फालतू बातें बिल्कुल नहीं लिखिएगा। अपने विषय से संबंधित बात लिखिए, अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर, अपना कोई मोबाइल नंबर, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं लिखिए। अगर लिखना है तो भैया अपना रोल नंबर जरूर लिखिएगा। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। और अगर आपने इन बातों पर ध्यान दिया तो पेपर के बाद आपके अंदर जो जुनून होगा, आपके अंदर जो खुशी होगा, उसका इजहार तो शायद आप अपने आप से करेंगे और अपने अध्यापकों से करेंगे, साथ ही साथ अपने पेरेंट्स से भी करेंगे। और मैं आपको शुभ कामनाएं देता हूं इसके साथ में। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यूपी बोर्ड क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपकी परीक्षा अच्छे से हो, आप परीक्षा में वो अंक प्राप्त कर सकें जिसकी उम्मीद आपके टीचर्स को, आपके गार्जियंस को, आपके पेरेंट्स को और साथ ही साथ आपके मन को होगी। तो ये वीडियो हमारी कैसी लगी और हमारे सुझाव कैसे लगे, इसे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा। हम आपको ऐसे ही गाइड करते रहेंगे। थैंक यू।